कुछ भी मतलब लैंग्वेज में। अच्छा एक्चुअली क्या है कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं रोलिंग सर 3 सर वन मोर स्माइल सर स्माइल सदा साहब 3 2 स्टार्ट रोलिंग। तो आज का दिन जो है दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर लॉन्चिंग द एंथे एज वेल एज इन्विक्टस का जो टेस्ट है इन्विक्टस एंट्रेंस टेस्ट वो एग्ज़ाम उसको लॉन्च कर रहे हैं। एंथे के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एंथे जो है लास्ट 16 ईयर्स से दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड। एंथे जो है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू बच्चों को अप टू 100% स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है इसके अंदर। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये फर्स्ट एक स्टेप है बच्चे का सक्सेस की तरफ। अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है, या फिर अपनी फाउंडेशन क्लासेस, जो फाउंडेशन क्लासेस हम बात करें तो क्लास 8, 9, 10 में एक्सेल करना चाहता है तो उसके लिए। और ये एग्ज़ाम जो है एंथे का एग्ज़ाम दैट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसमें 2 तरह का मोड रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो ऑफलाइन है 2 दिन रहेगा, 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को, और बाकी 5 से लेके इसमें 11 तक जो है उसमें 11 तक 12 तक 4 से लेके 12 तक ये एग्ज़ाम जो रहेगा 2 मोड में रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन जो रहेगा ये 4 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक है, और ऑफलाइन 2 दिन रहेगा, 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। तो कोई भी बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है इसके अंदर एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम पे अपीयर करके डिपेंडिंग ऑन द जितना उसका जैसा उसका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे उसकी स्कॉलरशिप जो रहेगी दैट विल बी गिवन। और स्कॉलरशिप जैसे हमने बताया कि इसमें दैट कैन बी अप टू 100% ट्यूशन फीस उसमें क्लियर हो जाता है, उसमें 100% कंसेशन है उसमें। और प्लस इसके अलावा जो है बच्चों को कैश अवार्ड का भी एक मौका मिलता है उसके साथ में, दैट इज़ देयर। और सेकंड जो हमारा चल रहा है एस एग्ज़ाम जो है दैट इज़ फॉर द स्पेशली इंजीनियरिंग बच्चों के लिए है, जो बच्चे पूरी तरह से फोकस्ड हैं उनके लिए। और ये एग्ज़ाम जो है ये पहले होने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसका टाइमिंग जो रहेगा मॉर्निंग 10 बजे से लेके 1 बजे तक का है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, और इस पर 300 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, बच्चा उसमें रजिस्टर कर सकता है उस पर। और ये जो रहेगा ये हमारा एग्ज़ाम जो रहेगा दैट विल बी ऑन द 24 अगस्त, 31 अगस्त एंड 7 सितंबर। ये 3 दिन ये रखे गए हैं ताकि बच्चे उसमें ईजिली अपीयर हो सके। कितने बच्चे सर आप निकालेंगे स्कॉलरशिप के लिए, कोई लिमिट है इसके क्राइटेरिया तो आपने बताया? हाँ देखिए, वो तो जैसे हर ब्रांच के ऊपर आपको पता है लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से बच्चों का उसमें सिलेक्शन रहेगा, उसमें एज़ पर द बच्चों की परफॉर्मेंस जो है उसके बेसिस के ऊपर। देखिए वो तो लिमिटेड रहेंगे, मैंने कहा ना ब्रांच टू ब्रांच डिफर करती है उसके स्कॉलरशिप ब्रैकेट्स होते हैं। स्कॉलरशिप चंडीगढ़ में अगर बात करें तो चंडीगढ़ में इन्विक्टस की अगर बात करते हैं तो इन्विक्टस के अंदर तकरीबन हम मतलब उसमें चाह रहे हैं कि उस पर 150 टू 200 के आसपास बच्चे जो होंगे इसमें सिलेक्ट करेंगे इसमें। और बाकी जो है जो मेडिकल है, जो नॉर्मल प्रोग्राम चलते हैं, या इंजीनियरिंग के जो बाकी नॉर्मल प्रोग्राम है उसके अंदर नंबर जो है वो ज़्यादा रहेगा उसके साथ। लास्ट टाइम सर कितने बच्चों को आपने दिया था स्कॉलरशिप और कितनी रही थी उसकी अमाउंट? सबसे ज़्यादा किसको कितना मिला था, सबसे कम किसको? नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमने बताया ना कि जैसे 100% तक है। 100% वाले थे बच्चे उसमें? हाँ बहुत बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं हमारे पास। सर इसमें कैश अवार्ड कितना मैक्सिमम है? कैश अवार्ड कितना मैक्सिमम है? कैश अवार्ड देखिए बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए रहता है ताकि उनका वो रहे उसमें। बाकी उसमें अमाउंट मतलब जो है वो अपना एक लिमिट तक है उसमें। बाकी ऐसा नहीं कि मतलब कि हम उसके लिए ही टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं।
कितने बच्चे enroll हो चुके हैं ऑलरेडी? तो देखिए लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो क्योंकि एस जो है ये तो पहली बार हम करने जा रहे हैं अभी, और बाकी एंथे जैसे पिछली बार की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने ओवरऑल एंथे जो है दैट वाज मतलब कि 10 लाख से ऊपर बच्चे जो हैं उसमें अपीयर हुए थे पैन इंडिया की अगर बात करें। और ट्राई सिटी की बात करते हैं तो ट्राई सिटी के अंदर 20,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो एंथे में अपीयर हुए थे। कितने सेंटर में सर आकाश के और कहाँ नए खुल रहे हैं जहाँ बच्चों को फैसिलिटी मिल जाएगी? सो ये जो है जैसे अगर मैं बात करता हूँ इन जो एस एग्ज़ाम है दैट इज़ फॉर द इन्विक्टस यानी कि इंजीनियरिंग का जो एडवांस प्रोग्राम है उसके लिए है, और वो अभी चंडीगढ़ में इस ब्रांच पे जैसे अभी चल रहा है चंडीगढ़ में है, यहीं पे है सिर्फ। और बाकी अगर बात करें तो अदरवाइज ब्रांचेस आपको पता ही है चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है, और इसके साथ बाकी एंथे का मीनिंग यही है। हाँ जी एंथे आकाश नेशनल का टैलेंट हंट talent एग्जाम, यस। सर फीस कितनी है कुछ बता सकते हैं जिसमें मतलब लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी? सो एग्जैक्टली फीस कितनी है वैसे अगर आप स्कॉलरशिप के बगैर बात करेंगे सर बता पाएंगे? फीस अमर सर, अमर कुछ नहीं है, current fees। बच्चों ने कुछ नहीं है कि फीस है कि Without fees। ऐसे का सर इधर आ जाइए। नहीं वैसे कोर्स की total फीस, fees। कोर्स की केस फीस जो कर रहा है या जो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है या जो नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है या जो कि मेडिकल एग्जाम के लिए या आईआईटी के लिए करना चाहता है उसकी फीस क्या रहती है? देखिए, अगर कोई मेडिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है 2 ईयर का जो हमारा प्रोग्राम है नीट का, वो आज की तारीख में उसकी फ़ीस है 3,98,000 एंड कंसेशन के बाद यानी स्कॉलरशिप्स वगैरह जो भी बच्चे की आती है उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी फाइनल फ़ीस तय होती है। इकट्ठी देनी होती है? नहीं, इसमें काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर पेरेंट्स चाहें तो उसको 2 साल का इकट्ठा भी दे सकते हैं, 1 ईयर के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छे ऑप्शंस जैसे EMI के ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे कि हमने बजाज के साथ भी टाइप किया हुआ है, तो 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में विदाउट पेइंग एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बच्चा हमारे साथ एनरोल कर सकता है। और जो ये आईआईटी की है वो भी सेम? IIT की सर फीस जो है 3,58,000 है एंड लाइकवाइज स्कॉलरशिप के बेसिस पर फाइनल फी पे डिसाइड होती है। AIEEE का भी कोई अलग बैच है या फिर आईआईटी के साथ ही सबमर्ज कर नहीं अभी सर वो सब अब तो तो जो ये है ट्रिपल तो है ही नहीं, अब पीजी मेंस एंड सिर्फ एडवांस। आईआईटी में डील करते हैं? आईटी में 2 एग्जाम रहते हैं ना, मेंस एंड हाँ जी, एडवांस। मेंस एंड तो एडवांस हो गया आईआईटी के लिए हो गया, जाके मेंस बेसिस पे NIT हो गया, जब बाकी और जो इंजीनियरिंग कॉलेज उसके लिए रहेगा अभी वो तो। जो CEO और जो तभी मैं सोच रहा था। MD है इनका इंटरव्यू दीपक मल्होत्रा जी। के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? दीपक सर जो है स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये एक सक्सेस ट्रायंगल है जो आकाश में हम फॉलो करते हैं। एंड इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि एक अच्छे टैलेंट को एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल के, तो अगर आप आज की डेट में देखेंगे मतलब हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं और हमारे से भी सीनियर टीचर्स के जैसे सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, अब सम ऑफ देम आर HODs ऑफ वेरियस हॉस्पिटल्स एंड इंजीनियरिंग में भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अब आगे चल के काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे या कुछ IAS में भी जाते हैं इवेंचुअली आफ्टर डूइंग देयर इंजीनियरिंग एंड MBBS। तो हमारा सिर्फ एक मकसद रहता है कि बच्चा जो है अगर अपना जो हम जिसके ऊपर फोकस करते हैं दैट द चाइल्ड शुड बी कनेक्टेड विद द टीचर। अपनी प्रॉब्लम जितनी जल्दी बताएगा उसका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा, बिकॉज हम कहते भी हैं दैट आकाश इज़ द हाउस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, किसी का थोड़ा सा इजी सोल्यूशन है, किसी का टफ है, बट वो बच्चा जितनी जल्दी कनेक्ट करेगा। और एक जो जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं, बच्चों से क्लास में कई बार पूछते हैं बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, 3, 4, 10, 15 नाम बता देते हैं, लेकिन पेरेंट्स का नाम नहीं बताते। तो जब हम बोलते हैं बेटा पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इस तरह से उनका एक बेसिक माइंडसेट फंडामेंटल्स जो हैं उनको भी हम करेक्ट करते हैं। मोरल सपोर्ट होगी सर आप जी। सब्जेक्ट वाइज बताइए कि कितना टाइम लगाते हो आप, कितनी आज की क्लासेस यहाँ पे होती हैं? सब्जेक्ट वाइज क्या रहता है कि जैसे हर कोर्स के अंदर जैसे सब्जेक्ट जो भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया आईटी के लिए हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मेडिकल के लिए हो गया। तो इसमें एज पर द जो एक मतलब कि बेस्ट वे होगा कितने लेक्चर्स होंगे, पूरा लेक्चर प्लान बना होता है हमारा। तो इसलिए हमें पता होता है कि इनकेस हम अप्रैल में बैच शुरू कर रहे हैं तो कब जाके ये कंप्लीट होगा, ऐसे मई में अगर शुरू कर रहे हैं तो कब जाके कंप्लीट होगा, कितने लेक्चर्स उसको मिलने चाहिए, उतने लेक्चर्स डेफिनेटली सबको मिलते हैं। यानी किसी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज़ उसके एकेडमिक डिलीवरी के ऊपर नहीं हो सकता। उतने एडमिशंस भी लेते हैं लोग? हाँ जी, डमी एडमिशन लेनी पड़ती होगी यहाँ पर? नहीं डमी कोई नहीं। डोंट पे। हमारे सारे बैचेस इवनिंग बैचेस हैं। इवनिंग बैचेस? हाँ, मॉर्निंग में कोई ऐसा बैच नहीं होता। कितने बजे शुरू होते हैं? 3:40 में।
3:40 पे शुरू हाँ, होती है। बच्चे जब कंफर्टेबली स्कूल से आ जाएं और उसके बाद फिर यहाँ पे ज्वाइन करें। हम कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं लास्ट बैच करते। कितने बजे तक होता है? लास्ट 7:45 7:45 7:45 ठीक है, तो अगर आपको